ये कश्मीर का डिस्प्यूट पाकिस्तान की कैपेसिटी से बाहर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन भी आजाद कश्मीर की तरफ एक फिट नहीं आ सकते, ना पाकिस्तान उधर जा सकते हैं। ये इलाका अब हमारा है। इसके पीछे डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर का एलिमेंट है, विच इज पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉर। जो 3 साफी हैं, एक अशर साहब हैं, मतीउल्लाह साहब हैं और कयूम सदीकी साहब, उन्होंने जो वीडियो बना के तमस्कर उड़ाया ना, दैट इज रिडिकुलस। सो इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजर में पहले नेपाल ने असर्ट किया है इंडिया के ऊपर, फिर चाइना ने खुद किया, अब पाकिस्तान ने कर दिया। जो हिस्सा चाइना की तरफ है कश्मीर का, जिस पर वो उनका कब्जा है, अक्साई चिंग है, गेमचोंग है, डेमचोंग है, 2 तो छोटे छोटे इलाके, बड़ा अक्साई चिंग है, जोग्राफर जो थे वो कश्मीर को इंडिया की तरफ दिखा देते थे। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हुआ तो पाकिस्तान का कश्मीर पाकिस्तान के साथ, इंडिया का कश्मीर इंडिया के साथ उन्होंने दिखाना शुरू किया। मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। तो इमरान खान या उनके पब्लिशर को वो सारी की सारी किताबें पाकिस्तान से उठानी पड़ी थी। आपको कोई भी किसी किस्म का नक्शा क्लेम करने से कोई नहीं रोक सकता जब आप अपने मुल्क से नक्शा छापते हैं। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान की किताब जब मी एंड माई पाकिस्तान आई थी तो उसमें चूंकि वो इंग्लैंड से छपी थी तो उन्होंने वहाँ से गूगल से जो मैप उठाया उसमें मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। तो इमरान खान या उनके पब्लिशर को वो सारी की सारी किताबें पाकिस्तान से उठानी पड़ी थी। और ये मामला फिर इतना सेंसिटिव हुआ, बाई चांस उसका की क्रिटिक मैंने दिया था जिसके बाद वो किताब उठाई गई थी, कि जब उर्दू में उसका तर्जमा शाया हुआ तो इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो या उनके पब्लिशर इतने मोहतात हुए कि उन्होंने दूसरी दफ़ा किताब में नक्शा शामिल ही नहीं किया। फिर आप देखें कि जब कभी भी कोई, जिस तरह ये पुलिस शोधा वाले अपना एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया के हिस्सा दिखाया, शोर मचता है। फिर कोई दरसी किताब छपती है, अक्सर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बिला वजह ही जो है वो अंडर अटैक आ जाते हैं कि CPAC के रूट्स दिखाते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के 1 या 2 प्रोफेसरों से ये गलती हुई थी, तो उस पर शोर मचा था। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने रीअसर्ट किया है, ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि जो नक्शा अब आपने दिखाया है ये क्लेम एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं खुद पिछले 20 साल से यही काम करता हूं, तो आपको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा के तो उसके ऊपर लिखना लाजिम था एज पर पॉलिसी मैटर कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब इसमें नया क्या है, 2 चीजें नई हैं। एक, चूंकि अभी तक ये सोशल मीडिया पे मिल रहा है या अखबारात में मिल रहा है, उसकी एक्चुअल कॉपी आएगी तो मैं ज्यादा डिटेल से आपसे बात कर सकूंगा। एक तो उन्होंने उसमें एक तरमीम कर दी है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी जहां लिखा है उसके साथ उन्होंने लिख दिया है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं इसका फैसला उसके तहत होगा। नंबर 2, अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये बात ज़हन में रखें कि इसका नाम पहले सीज फायर लाइन होता था। वो फिर बाद में जब अकॉर्ड हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया चूंकि थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन में था तो इसका नाम चेंज करके लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया। दूसरी जो असल चीज है कि नीचे, मैं नक्शे से बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो सर क्रीक का इलाका है, क्रीक क्या है, ये मेरी 2 उंगलियां हैं, मेरी 2 उंगलियों में जितना सा गैप है, ये गैप जितना पानी अंदर आ जाएगा, ये समझ लीजिए जमीन का टुकड़ा है, ये पानी है, तो जितना पानी इन उंगलियों के बीच में आ जाएगा उसको क्रीक कहते हैं। यानी गल्फ की बहुत छोटी सी बहन को आप क्रीक कहते हैं। वो डिस्प्यूट हमारा जो इंडिया के साथ जाहिर है, जहां हमारा अरेबियन सी है वो वहां पे था, वो क्लेम पहली दफा से हुकूमत ने नक्शे का हिस्सा बनाया है, उससे पहले उसे नक्शे का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। फिर एक है जूनागढ़ और मनावदर। अब देखें 70 साल, 73 साल, 74 साल लाने को है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना एक पोजीशन जो है, स्टांस जो है वो मेंटेन रखा है, और पहली दफा उसमें
ये सरक्रीक का, जिस तरह जूनागढ़ और मनावदर का नक्शा है, उसके साथ आपको सरक्रीक का नक्शा भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, वो अलहदा से आप इसलिए दिखाते हैं कि जब आप यूएसए का मैप देखते हैं तो हवाई चूंकि बहुत दूर है, तो वो फिर इन बॉक्स में दिखाना पड़ता है कि उनकी एक टेरिटरी एक और जगह पर भी है। अंगोला है, अफ्रीका का एक मुल्क है, उनका एक छोटा सा इलाका है कबिंडा, वो उनके मुल्क से हटके आगे आता है, वो उसका नक्शा शो करते हैं। असल में लोग जो इसका इंटेलेक्ट एस्पेक्ट है उसको नहीं समझ रहे, बदकिस्मती से। आई एम वेरी सॉरी टू से। और मैं आपके तवस्सुत से जो 3 साफ़ी हैं, एक अशर साहब हैं, मतीउल्लाह साहब हैं और क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो वीडियो बना के तमस्कर उड़ाया ना, दैट इज रिडिकुलस। देखिए, होना तो ये चाहिए कि आप इस मूव को आगे बढ़ाएं। आप गूगल से डिमांड करें कि जनाब आप हमारा ये जो नक्शा है उसमें इसको डिस्प्यूटेड दिखाया करें। मिसाल के तौर पर पैलेस्टाइन गूगल ने गायब कर दिया है, उस पर हम शोर मचाते हैं। यहां आपकी हुकूमत असर्ट कर रही है, रीअफर्म कर रही है कि हाँ ये हमारा इलाका है, और उसके अंदर एक नया क्लेम कर रही है, तो वी शुड स्टैंड विद द गवर्नमेंट। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इट्स क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जो सबसे अहम बात जिसे मैंने इंटेलेक्ट पॉइंट कहा, यू लुक एट नेपाल। नेपाल का रकबा इंडिया के एक जिले जितना है, बहुत बढ़ा ले तो एक डिवीजन जितना है। 3 करोड़ उनकी आबादी है। इंडिया 1 अरब कोई 37-38 करोड़ का मुल्क है। इसके बावजूद नेपाल ने 390 से 96 स्क्वायर किलोमीटर के दरमियान, जिसे लिपुलेख, काला पानी और लिपुतुरा, ये तीसरा नाम शायद मैं प्रॉपरली नहीं प्रोनाउंस कर रहा, उन्होंने क्लेम कर दिया। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। और उन्होंने कहा है ये इलाका अब हमारा है। इसके पीछे डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर का एलिमेंट है, विच इज पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉर, कि आप राइवल कंट्री को अंडर प्रेशर करते हैं। और देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में लॉ नाम की कोई चीज नहीं है, माइट इज राइट है। अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा है, तगड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाइनीज ने एक्सपैंड किया लद्दाख की तरफ, कौन कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस वक्त तक कोई मुकदमा ही नहीं जाता। ये बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। मैं एक मुल्क हूं, आप दूसरा मुल्क है, अगर मैंने आप पर मुकदमा करना है तो आपका राजी होना जरूरी है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजर में पहले नेपाल ने असर्ट किया है इंडिया के ऊपर, फिर चाइना ने खुद किया, अब पाकिस्तान ने कर दिया। इसी तरह की क्लेम भूटान कर रहा है। मैं यहां पर वाजे करता चलूं कि बांग्लादेश और इंडिया के भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। इंडिया वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी तकरीबन तमाम बाउंड्रीज, बड़े ममालिक जो उसके नेबर में है, वो डिस्प्यूटेड है। इससे उस पर प्रेशर बढ़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मोदी जब गया चाइना, उस वक्त इनके रिलेशन, ये कोई 2-3 साल पुरानी बात है, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने जब खबर रिलीज की कि जाहिर है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया है, तो उन्होंने जब इंडिया का नक्शा दिखाया, उसमें ना अरुणाचल प्रदेश दिखाया, ना मकबूजा कश्मीर दिखाया, और ना उत्तराखंड का पूरा इलाका उन्होंने इंडिया के साथ दिखाया। व्हाट डज इट मीन? दे वर गिविंग अ मैसेज टू इंडिया कि लुक, we don't consider neither Kashmir nor Arunachal Pradesh, even parts of India, Uttarakhand are not part of India. So ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। इस नक्शे में अब जहां पर भी ये फैसला हुआ, एक चीज क्लियर नहीं कर की हुकूमत वालों ने, और मेरा ख्याल है इनको फॉलो करना चाहिए था। कश्मीर का जो हिस्सा जिसे लद्दाख कहते हैं, जहां पर चाइना है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जिस तरह इधर LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, उधर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और चाइनीज 20 से 40 किलोमीटर तक अंदर आए हैं। तो मेरे ख्याल में जो हिस्सा चाइना की तरफ है कश्मीर का, जिस पर वो उनका कब्जा है, अक्साई चीन है, गेमचोंग है, डेमचोंग है, 2 तो छोटे छोटे इलाके, बड़ा अक्साई चीन है। अक्साई चीन चाइनीज जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है वाइट डेजर्ट, चूंकि वहां पर बर्फ ही रहती है।
तो उसको अगर क्लियर किया जाए, और ये मैं फिर वाज़ेह करूं कि ये कश्मीर का डिस्प्यूट पाकिस्तान की कैपेसिटी से बाहर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन भी आजाद कश्मीर की तरफ एक फिट नहीं आ सकते, ना पाकिस्तान उधर जा सकते हैं। ये एक ही शक्ल में हल होगा जब चाइना प्रेशर करेगा, जब चाइना अपना पांव दबाएगा, जो कि उसने दबा दिया है। नेपाल से को देखें, नेपाल की क्या हैसियत है। फिर वो खुद अंदर आए हैं, वो जो उनकी पेनगोंग लेक है उसके ऊपर वो अंदर घुसे हैं। फिर उन्होंने उनके लोगों को, जो 20 लोगों को मारा भी है और जिनको कैप्चर किया वो अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। वो पूरा एक लॉन्जिट्यूड अंदर आ गए थे। तो ये कुछ 40 से 45 किलोमीटर का इलाका बनता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इससे ज्यादा आगे जाना चाहिए। फिर आप देखिए, एक दिन है, एक डिस्कशन हो रही है, आप अपने उस क्लेम को रिक्लेम करते हैं, आपकी नई नस्ल को पता चलता है कि यहां पर क्या झगड़ा है। आखिर में मैं एक बात बड़ी अहम आपसे बताना चाहता हूं, जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं बना था, इंटरनेशनल ऑथर, अब मेरे पास इस वक्त बाई चांस किताब नहीं है, उस वीडियो में मौजूद है जब इमरान खान की किताब पे मैंने कमेंट किया था, मसलन जोग्राफर जो थे इंटरनेशनल, वो कश्मीर को इंडिया की तरफ दिखा देते थे। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हुआ तो पाकिस्तान का कश्मीर पाकिस्तान के साथ, इंडिया का कश्मीर इंडिया के साथ उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में माइट इज राइट है। आप जो असर्ट करेंगे, आपकी आवाज, हां, इसमें जो मुझे एक चीज नजर आती है कि हो सकता है, अव्वल तो अमेरिका वीटो कर देगा अगर ये रेजोल्यूशन वहां पे पास होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जहां पर अब चाइना का असर-ओ-रसूख बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। एक बात याद रखिएगा, जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी तो कहा गया था खित्ते के हालात, मेरी दानिश में उसका टाइम शायद अगर है या था तो वो आ चुका है। अब कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा बिट्रेल ना हो जाए, तो इससे अच्छा मौका और कश्मीर की आज़ादी या उनकी कम, देखें चाइनीज ने क्या कहा है, चाइनीज ने कहा है कि वो 370 जो आपने वो स्टेटस खत्म किया था बहाल करो। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम जम्मू एंड कश्मीर में भी जा सकते हैं। इससे बड़ा मैसेज वो आपको क्या देंगे। सो अहम बात कि जहां भी कश्मीर की आवाज उठाएं, इशू उठाएं, उसमें ये बात जरूर कहा करें कि कश्मीर में चाइना भी एक पार्टनर है। और ऊपर जो शकम वैली है, आपने उनको एरिया गिफ्ट भी किया हुआ है, तो कल कोई इन एक्सचेंज वो कोई एरिया आपको भी दे सकते हैं। और दूसरा वो नक्शे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सियाचिन कहां पे है। मसलन देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि नक्शों की क्या अहमियत होती है, ये मैं लाइन चला रहा हूं, फर्ज कीजिए ये मेरी उंगली जो है लाइन चल रही है, ये लाइन यहां पे जाके रुक गई, आगे आ गया सियाचिन, यूं वी शेप। आगे सिर्फ हमने बाउंड्री नहीं लगाई हुई थी। क्यों नहीं लगाई थी? कि पहाड़ी इलाका है, बर्फ है, यहां किसने आना है। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया ने वहां पे कब्जा कर लिया था। और अगर वो लाइन वहां पर लगी होती तो इंडियन ये काम नमक को बराह रास्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कानून की मदद पे नहीं, अगर ये होगा तो लॉबिंग की मदद से होगा कि, और उसमें लॉबिंग एक ही है। देखिए बड़ी सिंपल बात है, दुनिया यूनिपोलर थी, अब बाइपोलर हो गई है। अब सिक्का चाइना का भी चलेगा और शायद वो टाइम ज्यादा 3-4 साल है, फिर सिक्का चाइना ही का चलेगा। चाइना एक चीज के ऊपर ना बड़ा रिजॉल्व है। वो कहता है कि मेरे सराउंडिंग में जितने भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, मैं उन चीजों को सॉर्ट आउट करूं। क्योंकि हांगकांग से वो बड़े इरिटेट होते हैं, ताइवान से वो बड़े इरिटेट होते हैं, और कश्मीर के पास से उनकी इशारा गुजर रही है, जहां पे उन्होंने $1 बिलियन लगा दिए हैं। वो उन्होंने कोई सूप बेचने के लिए थोड़ी लगाए हैं, वो शाहरा है, वो कहां से गुजरती है? वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरती है। और इंडियंस जो हैं ये थोड़ा बहुत असर्ट करके ये मैसेज दे रहे थे कि हम हो सकता है ऊपर, यानी ये कश्मीर नीचे है तो ऊपर गिलगित बल्तिस्तान है,
कि हम हो सकता है उस तरफ को जाएंगे, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये मैसेज देते थे कि वो सी पैक को हिट करेंगे।